नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी कमांडर सैयद सलाउद्दीन के बेटे की जो विरासत थी, जो प्रॉपर्टी थी श्रीनगर में, उसे अटैच किया है। एक ऑर्डर के मुताबिक जो ऑर्डर एनआईए ने इशू किया है, नोटिस के मुताबिक जो एनआईए ने इशू किया है, उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी जो जायदाद थी सैयद सलाउद्दीन के बेटे की, सैयद अहमद शकील की, उसकी जायदाद खसरा नंबर 1917/1566, 1567, 1568 रेवेन्यू स्टेट नरसिंहगढ़ मोहल्ला रामबाग श्रीनगर में ये प्रॉपर्टी थी। और इस जायदाद का मालिक सैयद अहमद शकील था और इसे आतंकी भी बताया है। यूएपी एक्ट 1967 के तहत, इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत इनकी इस प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। सैयद अहमद शकील को लेकर नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पड़ताल कर रही है केस में RC 62011। इस केस में ऑलरेडी जो मेरे पास तफसीलात हैं, उन तफसीलात के मुताबिक दो चार्जशीटें इसमें पेश की गई हैं। एक चार्जशीट और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश की गई है। इसमें 6 लोगों के खिलाफ ये चार्जशीट पेश की गई है, जिसमें से 4 लोग इस वक्त जेल में हैं। और जो 4 लोग जेल में हैं उनका नाम गुलाम मोहम्मद बट, इलियास अब्दुल रहमान, सलाफ जलालुद्दीन बट, मोहम्मद सिद्दीक गनाई, इलियास लाला, सनाफ गुलाम रसूल गनाई, तीसरे गुलाम जिलानी लिल्लू, इलियास सलीम, इलियास गुलाम जिलानी सोफी, सनाफ अब्दुल खालिक लिल्लू, फारूक अहमद डग्गा, इलियास राही, सनाफ गुलाम मोहम्मद डग्गा। ये 4 लोग जो हैं ये गिरफ्तार हुए हैं। ये समय जुडिशियल कस्टडी में हैं। 2 लोग हैं जो अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश अभी भी एनआईए कर रही है। एक मोहम्मद मकबूल बट सनाफ मोहम्मद रमजान पंडित, ये अभी भी फरार हैं। और इनके साथ में एजाज अहमद बट, इलियास एजाज मकबूल बट, मोहम्मद अब्दुल्ला बट के बेटे, ये भी फरार चल रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर इशू किया था 15 अप्रैल 2011 को, जिसमें एनआईए ने एफआईआर नंबर 4/2011 जो 16/1/2011 को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने लोधी कॉलोनी में एफआईआर दर्ज की थी। और उसके बाद इस केस को दोबारा से रजिस्टर किया गया था 25 अप्रैल 2011 को एनआईए पुलिस स्टेशन नई दिल्ली में। और उसके बाद इसमें पड़ताल शुरू हो गई। इल्जाम इसमें यह था कि पैसा जो है वो पाकिस्तान से कश्मीर जो है हवाला चैनलों के जरिए, दिल्ली के जरिए आतंकवादी और अलगाववादी जितनी भी गतिविधियां हैं उनको सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहा है। और यह भी इल्जाम है कि जो पैसा आया है, इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों का संरक्षण करने के लिए, आतंकवादियों की मदद करने के लिए किया गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उन मददगारों को भी एक्टिव रखने के लिए किया गया है। इस मामले में चार्जशीट 20 जुलाई 2011 को 4 लोगों के खिलाफ चार्जशीट जो है दर्ज की गई। और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी 22 दिसंबर 2011 को 2 और लोगों के खिलाफ स्पेशल जज एनआईए पटियाला कोर्ट नई दिल्ली में दर्ज की गई। उसके बाद इस मामले में एनआईए का जो खुद का उनका केस को लेकर स्टेटस, उसमें बताया गया है कि उसमें इस मामले में आगे कोई पड़ताल नहीं हुई, क्योंकि सप्लीमेंट्री चार्जशीट ऑलरेडी इस मामले में फाइल कर दी गई है। ट्रायल जो है वो चल रही है। 27 के करीब प्रोसिक्यूशन विटनेस है, जिन प्रोसिक्यूशन विटनेसेस से पूछताछ भी अभी तक हो चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने सैयद अहमद शकील, जो उस समय लैब टेक्नीशियन थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और वो रामबाग के इलाके में रहते थे, उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद उसको दिल्ली ले जाया गया था। और ये भी आपको मैं बताऊं कि वो एक सीनियर लैब टेक्नीशियन थे स्किम्स में। और दूसरे बेटे हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन के चीफ सैयद सलाउद्दीन के। शकील के छोटे भाई सैयद शाहिद यूसुफ, जो जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन्हें भी अक्टूबर में गिरफ्तार कर लिया गया था। और उन पर भी आरोप यही था कि वो भी टेरर फंडिंग करते हैं। और शाहिद के ऊपर यह भी आरोप था कि वो पाकिस्तान से पैसा ले रहे थे। उसके बाद अक्टूबर 2017 में ये जो शाहिद यूसुफ है, इसे एनआईए ने अरेस्ट किया। इनके ऊपर आरोप यह था कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन से ने पैसा इनको ट्रांसफर किया था। 2018 में उनको चार्जशीट किया गया। और इसी केस में 3 और लोग, सिद्दीक गनाई, गुलाम जिलानी लिल्लू, फारूक अहमद डग्गा को भी चार्जशीट किया गया है। उसके बाद लगातार एनआईए शकील को बुलाती रही, लेकिन शकील आए नहीं। उसके बाद एनआईए ने शकील को गिरफ्तार किया
और एनआईए ने यह भी कहा कि हमने बहुत सारे समन इशू किए, समन इशू करने के बावजूद जो है शकील आए नहीं। नतीजा ये निकला कि उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट इशू किया गया और उस नॉन बेलेबल वारंट के इशू करने के बाद सैयद शकील को गिरफ्तार किया गया। शकील का नाम, शकील के ऊपर यह भी आरोप है कि उन्होंने पैसा जमा भी किया, पैसा लिया भी, पैसा कलेक्ट भी किया आतंकी संगठनों से, सऊदी अरब और अलग अलग देशों से। और यह भी कहा गया कि वेस्टर्न यूनियन के जरिए बहुत बार उनको पैसा आया था और वो पैसा जो है एजाज अहमद भट्ट, इलियास एजाज मकबूल भट्ट ने पैसा भेजा था। इसी मामले में एनआईए ने 2 मामले दर्ज किए थे, नवंबर 2011 में और मई 2011 में। उसके बाद 10 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की गई थी, जिसमें सैयद सलाउद्दीन भी थे अप्रैल 2011 के मामले में। और उसके बाद एनआईए ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें कुछ रिश्तेदार भी थे सैयद अली शाह गिलानी के। अब आज जो है सैयद सलाउद्दीन के बेटे की प्रॉपर्टी को अटैच किया गया है। यहां देखने वाली बात यह है कि सैयद सलाउद्दीन खुद एक आतंकी संगठन के कमांडर हैं और उनके दोनों बेटे सरकारी मुलाजमत कर रहे थे। दोनों बेटे सरकारी मुलाजमत में थे और यानी सरकार की नौकरी कर रहे थे, वहां से तनख्वाह ले रहे थे। अब दोनों बेटों के ऊपर यह आरोप है कि इन दोनों बेटों ने जहां सरकारी मुलाजमत कर रहे थे, वहीं ये आतंकी संगठनों की मदद करने के लिए पैसा जमा करने का काम भी करते थे और जब पैसा आता तो ये आतंकी संगठनों तक ये सारा पैसा पहुंचाते थे। ये भी हमने आपको स्ट्रेट लाइन के माध्यम से बताया था कि ऑलरेडी लुकआउट नोटिस सैयद सलाउद्दीन के लिए भी इशू किया गया है और कोर्ट ने यह आदेश दिए हैं कि सैयद सलाउद्दीन जब भी मिलते हैं उन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए, ताकि जो मामला उनके खिलाफ बना हुआ है उसमें समाअत शुरू की जा सके। यानी आतंक का जो नेटवर्क है, उस नेटवर्क के ऊपर सरकार का कड़ा प्रहार और कड़े प्रहार के चलते सैयद सलाउद्दीन के बेटे की प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लिया गया है।